हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जब भी हम पानी पीने की बात करते हैं तो इसके लिए बहुत ही अलग अलग तरीके के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोग पानी पीने के लिए तांबे के बर्तन को बहुत फ़ायदेमंद मानते हैं, तो कुछ लोग मिट्टी के बर्तनों को, तो कुछ लोग मानते हैं कि कांच के बर्तन पानी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और ज़्यादातर लोग पानी पीने के लिए आज भी स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे शरीर का ज़्यादातर हिस्सा पानी से भरा होता है, इसलिए क्योंकि जो भी हम पानी पीते हैं वह हमारे शरीर में जाकर अहम रोल प्ले करता है। हम पानी पीने के लिए अलग अलग तरीके के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए अलग अलग तरीके से पिए गए पानी का हमारे शरीर पर असर भी अलग अलग तरीके से होता है। क्योंकि पानी की एक खास बात होती है कि उसे आप जिस भी बर्तन में रखोगे या जिस भी जगह रखोगे वह उस जगह के जो गुण होते हैं उनको अपने अंदर सोखने की क्षमता रखता है। इसलिए यह बात बहुत मायने रखती है कि पानी पीने के लिए हम किस तरह के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं। आइए बात करते हैं सबसे पहले मिट्टी के बर्तन के बारे में। दोस्तों, मिट्टी के बर्तन की 3 खास बात होती हैं। सबसे पहली बात कि अगर आप गौर करोगे तो पता चलता है कि मिट्टी और पानी का बहुत ही पुराना संबंध है, क्योंकि पानी किसी न किसी तरीके से मिट्टी से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए हर पानी में मिट्टी के कुछ ना कुछ गुण जरूर मौजूद होते हैं। मिट्टी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम और भी दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। अब क्योंकि मटका मिट्टी से ही बनाया जाता है, तो जो भी पोषक तत्व मिट्टी में मौजूद होते हैं वो मटके में रखे पानी में कुछ ना कुछ मात्रा में घुल जाते हैं, जो कि शरीर में जाकर कई तरीके से फ़ायदा पहुंचाते हैं। मिट्टी के बर्तन की दूसरी खास बात यह है कि आप जब इसे नज़दीक से देखते हैं तो यह खुरदरा होने के साथ साथ बहुत ही बारीक होल से बना हुआ होता है। अपनी इस खूबी की वजह से एक नेचुरल कूलर की तरह काम करता है। जब भी आप इस पानी को मिट्टी के बर्तन में डालते हैं तो ये पानी में मौजूद गर्मी को अपने अंदर सोख लेता है, जिससे कि पानी नेचुरली ठंडा हो जाता है। मटके का ठंडा किया गया पानी फ्रिज में ठंडे किए गए पानी के मुकाबले कहीं ज़्यादा बेहतर माना जाता है, क्योंकि मिट्टी का बर्तन पानी को उतना ही ठंडा करता है जो कि आपके शरीर को नुकसान ना पहुंचाए। मिट्टी के बर्तन की तीसरी खास बात यह होती है कि अल्कलाइन नेचर का होता है, इसलिए यह शरीर पर एसिड की मात्रा को बैलेंस करने का काम करता है। लेकिन मटके का पानी पीने में अक्सर लोग 3 तरह की गलतियां कर देते हैं। पहली बात यह है कि लोग मटका ही गलत खरीद लेते हैं, जिसकी वजह से मटके का जो फ़ायदा शरीर को मिलना चाहिए वो कभी नहीं मिल पाता। क्योंकि आपको ऐसा मटका खरीदना चाहिए जो अच्छी क्वालिटी की मिट्टी से बनाया गया हो, क्योंकि मटके के पानी के जो भी फ़ायदे होते हैं मिट्टी के गुण के वजह से ही होते हैं। अगर मटका बनाने में ही गलत तरीके की मिट्टी का उपयोग किया गया हो तो फ़ायदे के बजाय आपको नुकसान भी हो सकता है। इसलिए मटका बनाने में किस तरह की मिट्टी का उपयोग किया जाता है, इस बात का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप मटका बनाने वाले से बात करके अच्छी क्वालिटी का बना हुआ मटका खरीद सकते हैं। दूसरी गलती जो मटके की साफ़ सफाई में की जाती है वह यह है कि मटके को अंदर से साफ़ करके, इसके लिए आप पीने का पानी हर रोज़ बदल सकते हैं। मटके को बार बार अंदर से साफ़ करने से मटके की क्वालिटी में फ़र्क आने लगता है। तीसरी गलती यह होती है कि मटके से हाथ डुबोकर पानी को कभी भी नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके हाथ की गंदगी के कारण पानी दूषित हो जाता है। इसलिए या तो ऐसा मटका आपको खरीदना चाहिए जिसमें पहले से ही नल लगा हो, या नहीं लगा हो तो मटके से पानी निकालने के लिए हैंडल वाले ग्लास का यूज़ करना चाहिए। अगला है तांबे का बर्तन। जब भी हम तांबे के बर्तन में पानी पीने की बात करते हैं तो लोगों के मन में कई सारे सवाल आते हैं। क्या तांबे के बर्तन में पानी पीने से सच में कोई फ़ायदा होता भी है, और इसे पीने का सही समय और सही तरीका क्या होना चाहिए। तांबे को इंग्लिश में कॉपर के नाम से जाना जाता है। जिस तरह कैल्शियम और आयरन हमारे शरीर के लिए ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं, उसी तरह से कॉपर भी एक तरह का पोषक तत्व होता है जिसकी हमारे शरीर को थोड़ी मात्रा में ज़रूरत पड़ती है। कॉपर यानी कि तांबा हमारे द्वारा खाए गए खाने में भी मौजूद होता है, लेकिन हम पानी को तांबे के बर्तन में डालकर जब छोड़ देते हैं तो तांबे के गुण पानी में घुल जाते हैं, जिससे कि यह शरीर में जाकर कई तरीके से फ़ायदा पहुंचाता है। इम्यून सिस्टम यानी कि बीमारियों से लड़ने की ताकत को बढ़ाने का काम करता है, ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करता है, ब्लड के प्रोडक्शन में भी काफ़ी अहम रोल प्ले करता है। एक नई साइंटिफिक स्टडी के हिसाब से तांबे के बर्तन की सबसे खास बात यह होती है कि यह एंटी माइक्रोबियल होता है।
इसका मतलब यह होता है कि जब भी हम तांबे के बर्तन में पानी छोड़ देते हैं तो पानी में मौजूद बैक्टीरिया और छोटे छोटे कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, इसलिए पानी खुद ब खुद ही शुद्ध हो जाता है। और अभी के टाइम के हिसाब से अगर आप इसका पानी पीते हैं तो आपके शरीर में जो भी बैड बैक्टीरियाज होते हैं वो ख़त्म होने लगते हैं और आप इसका असर आपके पाचन तंत्र पर भी दिखता है। और साथ ही जब पाचन तंत्र आपका साफ होता है तो इसका असर आपके शरीर के दूसरे हिस्सों पर भी साफ साफ देखा जा सकता है। तांबे के बर्तन में पानी पीने वाले लोगों को कुछ बातों का हमेशा ही ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, तांबे के बर्तन में कभी भी गर्म पानी नहीं रखना चाहिए क्योंकि गर्म पानी ज़्यादातर तांबे को अपने अंदर घोल लेता है, जिससे कि आपको पेट दर्द, उल्टी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा तांबे के बर्तन वाले पानी में नींबू या एप्पल साइडर विनेगर का यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि एप्पल साइडर विनेगर और नींबू कई सारे एसिडिक फूड ऐसे होते हैं जो कि तांबे से रिएक्ट करते हैं, जिससे कि आपको पेट दर्द और दूसरी समस्या पैदा हो सकती है। इसलिए तांबे के बर्तन के पानी को आपको सिर्फ और सिर्फ सादा पानी ही पीना चाहिए, इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना चाहिए। तांबे के बर्तन को कभी भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से तांबे का बर्तन बहुत जल्दी क्रैक हो जाता है। अब बात करते हैं कि पानी को तांबे के बर्तन में कितनी देर तक रखना चाहिए और इसे पीने का सही समय क्या होना चाहिए। आमतौर पर 8 से 12 घंटे तक ही तांबे के बर्तन में पानी को रखना चाहिए, लेकिन सबसे बेहतर यह होता है कि रात में ही तांबे के बर्तन में आप पानी भर कर रख दीजिए और सुबह इसको खाली पेट पी लीजिए। अब सवाल ये आता है कि तांबे के बर्तन में रखे हुए पानी को शीशे या स्टील के ग्लास में डालकर पी सकते हैं, तो बेहतर यह है कि तांबे में रखे बर्तन के पानी को डायरेक्ट ही पिया जाए, या फिर आपके पास तांबे का कोई ग्लास है तो उसमें डालकर भी आप इस पानी को पी सकते हैं। नहीं तो आप शीशे के ग्लास में भी इस पानी को पी सकते हैं, लेकिन तांबे के बर्तन में रखे पानी को कभी भी स्टील या किसी अन्य मेटल के ग्लास में डालकर नहीं पीना चाहिए क्योंकि इससे तांबा दूसरे मेटल से रिएक्ट कर सकता है। अब सवाल आता है कि तांबे में रखे बर्तन के पानी को पूरा दिन पी सकते हैं, तो दोस्तों इसका जवाब यह है कि आप इसे सुबह खाली पेट पिएं तो बेहतर होगा क्योंकि पूरा दिन पीने से आपके शरीर में तांबे की मात्रा बढ़ सकती है और आपके शरीर में तांबे की मात्रा बढ़ने से पेट दर्द, लिवर में प्रॉब्लम और किडनी में खराबी भी आ सकती है। और खाने के तुरंत बाद तांबे के बर्तन का पानी भी नहीं पीना चाहिए क्योंकि खाना कुछ चीज़ों के साथ रिएक्ट कर सकता है। और लगातार कभी भी 2 से 3 महीने तक तांबे के बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे आपके शरीर में तांबा बढ़ सकता है और शरीर में कई तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए इसमें जब भी आप तांबे का पानी 2 से 3 महीने पीते हैं तो कुछ दिनों का गैप ज़रूर रखें। जो ओरिजिनल तांबे का बर्तन होता है वह हवा में ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बहुत जल्दी काला पड़ जाता है, इसलिए हर दिन इसको साफ़ करने का खास ख्याल रखना चाहिए। इसके लिए किसी भी डिटर्जेंट पाउडर का इस्तेमाल करने की ज़रूरत भी नहीं है, बल्कि सिर्फ नींबू और नमक का इस्तेमाल करके आप इसे साफ़ रख सकते हैं क्योंकि नींबू और नमक तांबे में जमी परत को आसानी से बाहर निकाल देते हैं। अब बात करते हैं स्टील और शीशे के बर्तन की। ये दोनों ही तरह के बर्तन हर तरह से न्यूट्रल होते हैं। इसका मतलब ये है कि जब हम इनमें गर्म या ठंडा पानी रखते हैं तो ये कोई भी रिएक्शन नहीं देते हैं, जिसके कारण इनमें रखा पानी जैसा का तैसा रहता है। सारी बातों का कंक्लूज़न केवल यह है कि सुबह के समय पर आपको तांबे में रखे बर्तन का पानी इस्तेमाल करना चाहिए और गर्मी के दिनों में आपको मटके में रखे बर्तन का पानी पीना चाहिए। बाकी आप चॉइस के अकॉर्डिंग ग्लास और स्टील के बर्तनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, आपने इससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। इसी तरह के और अपडेट्स के लिए मुझे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।